प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। असुर अपनी शक्ति के कारण कई बार देवताओं पर विजय हासिल कर लेते थे। एक समय ऐसा आया, असुर अधिक शक्तिशाली हुए और देवता दुर्बल। देवताओं ने यह स्थिति सुधारने के लिए भगवान विष्णु से सलाह मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर समुद्र मंथन किया जाए तो अमृत निकलेगा, जिससे देवता अमर और शक्तिशाली होंगे। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों का सहयोग आवश्यक था, क्योंकि कार्य अत्यंत कठिन था। इस प्रकार एक समझौते के तहत देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। जब मंथन आरंभ हुआ तब पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मगराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर लिया। मंथन प्रारंभ होने पर वासुकी के मुंह से निकलने वाले विषैले धुएं से देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। सबसे पहले समुद्र से काला कंठ विष निकला। ये अत्यंत घातक था। उसे देख समस्त देवी देवता और असुर भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। महादेव ने संसार की रक्षा हेतु विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष धारण करने के बाद जब मंथन आगे बढ़ा तो दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लिए प्रकट हुए। अमृत को देख असुर लालची हुए और उसे छीनने का प्रयास करने लगे। इसी स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी अद्भुत सुंदरता से असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत को केवल देवताओं को पिलाया और असुर इससे वंचित रह गए। हालांकि एक राहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण करके अमृत पान करने का प्रयास किया। सूर्य देवता और चंद्रदेव ने इसकी पहचान करी और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु नामक असुर का सर धड़ से अलग कर लिया। अमृत के प्रभाव होने के कारण सर धड़ से अलग होने के बावजूद वह राक्षस अमर हो गया। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वह पुनः शक्तिशाली होकर असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। ये कथा सिर्फ अमृत प्राप्ति की नहीं है। ये कथा सहयोग, धैर्य और ईश्वर के कृपा का प्रतीक है।